सौभाग्य की एक बात यह कि भारत ने सुदर्शन चक्र बनाने की तरफ कदम बढ़ा ही दिया। सुदर्शन चक्र बनाने की तरफ बढ़ा ही नहीं दिए हैं, बल्कि पहला कदम टेस्ट कर भी दिया। ये जो खबर आई कि IADWS टेस्ट किया है भारत ने, जानते हैं ये क्या चीज है? नाम तो आपने सुन लिया, IADWS यानी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। लेकिन ये है क्या चीज? इजराइल का आयरन डोम सुना है ना आपने, कि वो लेबनान से हिजबुल्लाह के लड़ाके या गाजा से हमास के लड़ाके जो मिसाइलें और रॉकेट वगैरह मारते रहते हैं, वो उनको हवा में ही मार गिराता, जमीन पर गिरने ही नहीं देता। तो हमने भी अपना एयर डिफेंस सिस्टम बना लिया। अभी प्रधानमंत्री ने लाल किले से मिशन सुदर्शन चक्र की बात की थी ना, तो मिशन सुदर्शन चक्र 2035 तक भारत को एक सुपर ताकतवर रक्षा ढाल देगा। ये उस ढाल का पहला हिस्सा है। सेना का ये IADWS इसकी शुरुआत है। भारतीय वायुसेना का एक IACCS सिस्टम है और सेना का एक आकाश तीर सिस्टम है, जिसका नाम आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी सुना। तो ये सब मिलाकर पूरे देश को एक मजबूत ढाल देंगे। ढाल। लेकिन इस IADWS में अलग क्या है, यह समझने वाली बात है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। यह आसमान से 3 तरह के खतरों को एक साथ रोक देता है। दुश्मन का हवाई जहाज आ रहा हो, ड्रोन आ रहा हो, मिसाइल आ रही हो, यह सिस्टम तीनों को रोक सकता है, क्योंकि इसमें 3 हथियारों का सुपर कॉम्बो है। यह इसका सबसे अनोखा फीचर है। इसमें 3 अलग अलग हथियार हैं। एक है QRSAM यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। QRSAM, क्विक रिएक्शन का मतलब आप समझ ही गए, और सरफेस टू एयर मिसाइल मतलब यह जमीन से हवा में मारने वाली मिसाइल है। यह 30 किलोमीटर दूर तक जाकर दुश्मन के हवाई जहाज या मिसाइल को मार गिराती। यह ऐसा है जैसे कोई तीरंदाज दूर से निशाना लगाए और पलक झपकते ही दुश्मन को खत्म कर दे। क्विक रिएक्शन, QRSAM। जब विमान या मिसाइल 30 किलोमीटर दूर हो, यह इसका एक हथियार है। लेकिन अगर दुश्मन पास हो, कोई हेलीकॉप्टर हो, ड्रोन हो जो 6 किलोमीटर दूर तक ही आ चुका हो, तो इसका दूसरा हथियार है VSHORAD यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, VSHORAD। तो इसको आप ऐसे समझ लो जैसे आपका सिपाही अपने कंधे पर रॉकेट लॉन्चर लिए खड़ा है। एक तो QRSAM है जो 30 किलोमीटर दूर भाला फेंक रहा है, ये शॉर्ट रेंज में 6 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन या हेलीकॉप्टर जैसे छोटे खतरे को मार गिराता है। इसे छोटी मछली पकड़ने वाले जाल की तरह समझ लो, जो पास के खतरे को फटाफट पकड़ लेता है। लेकिन ड्रोन के लिए इसका सबसे जादुई हथियार, तीसरा हथियार जो है वो मैजिकल है। DEW यानी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। डायरेक्टेड एनर्जी मतलब जैसे साइंस फिक्शन फिल्म में हथियार होता है ना, वैसा ही लेजर लाइट की तरह, लेजर गन समझ लीजिए, जो तेज रोशनी की किरण से छोटे ड्रोन या मिसाइल को 3 किलोमीटर के दायरे में जला देती है, भस्म कर देती है लेजर से। यानी 30 किलोमीटर दूर निशाना लगाता है QRSAM, 6 किलोमीटर दूर VSHORAD और 3 किलोमीटर पर यह DEW, ये लेजर वाली जादुई टॉर्च दुश्मन को चकमा दे देती है। तो यह सिस्टम एक साथ इन 3 अलग अलग हथियारों को मिलाकर काम करता है और इन सबको एक स्मार्ट दिमाग कंट्रोल करता है। C2C2 सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, C2C2 यह सिस्टम का दिमाग है, जो रडार और कैमरों की मदद से, रडार लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे देख रहे हैं, रडार भांप रहे हैं, कौन ऊपर से आ रहा है, कौन इधर, कौन कितने किलोमीटर दूर है, आसमान पर नजर रखता है C2C2, और फिर सही हथियार को सही समय पर ऑर्डर देता। कौन सी चीज कहां से आ रही है, कितने किलोमीटर दूर है, किस एंगल पर है। ज्यादातर देशों के पास ऐसे सिस्टम हैं जो सिर्फ एक तरह के खतरे को रोकते हैं, जैसे बड़ा हवाई जहाज, मिसाइल, उसका एक सिस्टम है। लेकिन IADWS की खासियत यह है कि ये तीनों हथियार एक साथ ही एक ही कमांड सेंटर से अलग अलग खतरों को रोक सकता है। तो मिसाल के तौर पर अगर
दुश्मन एक साथ हवाई जहाज, ड्रोन, मिसाइल सब आ रहा हो, तो IADWS तीनों को एक साथ निपटा सकता है। और इसमें भी इसका लेजर हथियार जो है, ड्यू, इस सिस्टम का सबसे अनोखा और दिलचस्प हिस्सा है। यह एक लेजर है, तेज लेजर की किरणों से ड्रोन या मिसाइल को भस्म कर देता है, जला देता है। इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए कि आपके पास एक जादुई टॉर्च हो जैसे, जो दुश्मन के छोटे ड्रोन को हवा में ही बर्बाद कर दे। दुनिया में बहुत कम देशों के पास ऐसा लेजर हथियार है। अमेरिका, रूस और चीन जैसे गिने चुने देश हैं। भारत का DW ड्यू छोटे ड्रोन को रोकने में माहिर है, और आजकल युद्ध में बहुत इस्तेमाल होते हैं छोटे ड्रोन। ड्रोन सस्ते होते हैं, रेडार में आसानी से पकड़े नहीं जाते, इसलिए बहुत सारे भेजते हैं। देखा नहीं आपने, ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा। लेकिन ये DW ड्यू की लेजर किरणें इन्हें पल में जला देती हैं, पल भर में भस्म। तो इसका फायदा क्या भाई? मिसाइल से भी तो मार ही देते हैं। लेजर से जला दो या मिसाइल से मार दो, फर्क क्या? अब समझने वाली बात यह है कि लेजर को बार बार मिसाइल लोड करने की और खरीदने की जरूरत नहीं होती, बिजली चाहिए बस। उसमें बार बार कोई गोली लोड नहीं करनी, कोई मिसाइल लोड नहीं करनी है, ऑन करना है बस, और लगातार काम करता रहेगा डी। जो मिसाइल से मारना हो तो मिसाइल खर्च होती रहेगी, तो इसलिए ये ज्यादा सस्ता है और ज्यादा असरदार है। अगर दुश्मन सैकड़ों ड्रोन भेज दे तो ड्यू एक एक करके सबको जला सकता है, सबको भस्म कर सकता है, बिना गोला बारूद खत्म होने की चिंता के कि भाई गोला बारूद खत्म हो जाएगा। खत्म होने की बात ही नहीं है, आपको बिजली चाहिए, ऑन किया और भस्म। और C2C2 यानी इसका दिमाग स्मार्ट दिमाग है। ये रेडार और कैमरों से आसमान पर नजर रखता है और पलक झपकते ही फैसला करता है कि कौन सा हथियार किस खतरे को रोकेगा। तो एक साथ कई खतरों को देख सकता है, ड्रोन भी आ रहा है, मिसाइल भी आ रही है, प्लेन भी आ रहा है। हर खतरे के लिए सही हथियार चुन लेता है इस सिस्टम से। और मिसाइल के लिए अगर एक हवाई जहाज आ रहा है, एक ड्रोन आ रहा है, एक मिसाइल आ रही है, एक साथ आ रहे हैं, तो C2C2 तुरंत ऑर्डर देगा QR SAM को कि जहाज को मारो, वो QR SAM करेगा। VSHORADS को बोलेगा मिसाइल को पकड़ो, वो तो मिसाइल को मिसाइल मारेगी। और ड्यू को ऑर्डर देगा कि ड्रोन को जला दो। ये सब इतनी तेजी से होता है कि दुश्मन को चकमा देने का मौका ही नहीं मिलता। अभी जो टेस्ट हुआ उसमें C2C2 ने 3 अलग अलग खतरों को, टेस्ट में 3 अलग अलग खतरे भेजे। 2 हवाई जहाज थे मानव रहित, अनमैन्ड जो होते हैं, वो 2 तेज हवाई जहाज थे, एक मल्टीकॉप्टर ड्रोन था, जो मल्टीकॉप्टर छोटा हेलीकॉप्टर टाइप का जो ड्रोन होता है। उन तीनों को भेजा, तीनों को एक साथ पकड़ा और तीनों को सही हथियारों से मार गिराया C2C2 ने। ऐसा था जैसे हॉलीवुड की फिल्मों में होता है ना, कि बड़े से रोबोट ने अपने 3 हाथों से 3 हथियार अपनी तरफ आते हुए पकड़ लिए, एक इधर से ये पकड़ा, ये पकड़ा, ये पकड़ा। ऐसे टेस्ट में ये ऐसा सफल टेस्ट हुआ है। और सबसे गर्व करने वाली बात यह है कि ये पूरी तरह भारत में बना है। DRDO और भारतीय कंपनियों ने इसे बनाया, यानी हर मिसाइल, लेजर, रेडार हमारा अपना है। अगर युद्ध की स्थिति हो तब भी हमें अपने हथियार मिलते रहेंगे, क्योंकि हम खुद बनाते हैं। इससे भारत न सिर्फ अपनी रक्षा करता है, बल्कि भविष्य में IADWS जो है इसको दूसरे देशों को भेज भी सकता है। ये चल रहा है, हम कई चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। IADWS का एक और अनोखा फीचर ये है कि ये चलते फिरते काम कर सकता है। मतलब QR SAM को ट्रक पर लाद कर कहीं भी ले जाया जा सकता है, वो चलते हुए भी मिसाइल दाग सकता है। यानी अगर हमारी सेना बॉर्डर पर बढ़ रही हो तो IADWS उनके साथ चलकर उनकी रक्षा कर सकता है। ज्यादातर पुराने सिस्टमों को एक जगह टिककर काम करना पड़ता है, लेकिन IADWS की यह काबिलियत इसे बहुत खास बनाती है। तो जब कोई दूसरे देशों के हथियारों की बात करे ना, तो आप भी बता देना कि जब से युद्ध शुरू हुए हैं, एक हाथ में तलवार होती थी, दूसरे में ढाल। हमला करने वाले हथियार तो दुश्मन के तब काम आएंगे ना जब हमला हो पाएगा। ढाल भी तो होनी चाहिए, ढाल ही ऐसे ही हथियार तो भेदेगा कैसे सुरक्षा को, ढाल होगी तो। भारत अब पीछे नहीं है इस खेल में, बल्कि बहुत से देशों से बहुत आगे निकल चुका है। 100 बात की एक बात।